हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ with DSA कोर्स के लेक्चर 12 की। तो कल हमने बात करी थी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, कल ही हमने बात करी थी स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में और अपना लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, और करेंगे उस पर ढेर सारे क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने स्विच केस के बारे में बात की थी, आज थोड़ा सा और स्विच केस के बारे में बात करेंगे। देखो, कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर हम यूजर से नंबर इनपुट में ले रहे थे, नंबर 1 एंड नंबर 2, और हम यूजर से एक ऑपरेटर ले रहे थे इनपुट में, राइट। अब बेसिकली क्या हुआ था कि हम यहाँ पर यूजर से कह रहे थे कि एंटर चॉइस, यानी कि यूजर से कह रहे थे कि अगर मान लो अगर वो 1 चूज करता है तो उसका मतलब होता है प्लस, तो नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 1 को ऐड कर देता है। अगर यूजर 2 चूज करता है तो सब्ट्रैक्ट कर देता है, 3 चूज करता है तो मल्टीप्लाई, 4 करता है तो डिवाइड। ठीक है, आई होप यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई होंगे। अब बेसिकली एक बात समझो, देखो स्विच केस के अंदर कुछ हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्विच केस की, राइट, तो यहां पर हम बेसिकली अपना इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज ले सकते हैं, इवन बूलियन वैल्यूज ले सकते हैं। बेसिकली हम बूलियन वैल्यूज का इतना यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मैं स्विच केस के अंदर मान लो केसेस लेता तो मेरे ऑलवेज हमेशा 2 ही केसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो बूलियन होता है वो हमेशा ट्रू में देता है या फिर फॉल्स में देता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो बेसिकली हमारे ऑलवेज 2 ही केस बनेंगे, या फिर ये कहो कि केस 1 बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके लिए मैं केस यूज कर लेता हूँ, इसके लिए मैं डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ, तो बेसिकली हमारा वहां पर एक ही केस बन पाएगा, राइट। तो हम बेसिकली बूलियन का यूज यूजुअली नहीं करते हैं, बट करना चाहें तो कर सकते हैं। यूजुअली हम स्विच केस का ही यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इफ एल्स से ना हो पाए। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगे। अब बेसिकली बात समझो मेरी कि स्विच केस के अंदर हम हमेशा अपना इंटीजर ले सकते हैं, या कैरेक्टर ले सकते हैं, या बूलियन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फ्लोट की, तो स्विच केस के अंदर हम अपना फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइक चॉइस के अंदर, हम यहाँ पर फ्लोट नहीं ले सकते। हम यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बट स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, देखो जो भी इन डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है ना, ये जो पूरा चीज़ होती है, लाइक डबल कोट्स के अंदर लेट से मैं लिखा हूँ एंटर, तो ये एक मेरी स्ट्रिंग होगी, राइट। तो स्विच केस के अंदर कभी स्ट्रिंग नहीं ले सकते। अब नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर इंट चॉइस ले रहे थे, राइट। चॉइस के अंदर हम यहाँ पर इससे कह रहे थे अगर 1 है तो फिर प्लस करवा दो, 2 है तो फिर माइनस करवा दो, 3 है तो फिर मल्टीप्लाई करवा दो, और 4 है तो फिर डिवाइड करवा दो। लेट से मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चॉइस में फ्लोट की चॉइस लेता हूँ, ठीक है, सही। अब बेसिकली देखो जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लोट लिखा तो इसने मेरे को एक एरर देना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब अगर यहाँ पे मान के चलो मैं 1.1 लेता हूँ तो ये मुझे अगेन एक एरर ही दे रहा है, 2.2 लेता हूँ तो भी एरर दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको इतना समझ में आता है कि हम फ्लोट वैल्यू तो नहीं ले सकते, राइट। अच्छा, स्ट्रिंग बेसिकली मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो उसका तो मैं एग्जांपल लेके नहीं बता सकता, बट अभी के लिए बस मेरी बात मान लो, इतनी बात मानिए। एक बात और मान लो कि यार देखो हम बेसिकली यहाँ पर फ्लोट नहीं ले सकते और अपना स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं ले सकते, ठीक है। ले क्या सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, बूलियन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक बार एक बूलियन लेके दिखा देता हूँ। अगर लेट से मैं यहाँ पर बूल लेता हूँ, बूल चॉइस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये सारे केसेस तो मैं बना नहीं सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे केस लेता हूँ ट्रू का, ठीक है, ट्रू का या फिर फॉल्स का लेता हूँ, ठीक है। फॉल्स का केस ले लिया। अगर फॉल्स होता है तो भाई साहब नंबर 2 प्लस नंबर 1 करवा दो। अगर डिफॉल्ट में बेसिकली क्या जाएगा, मेरा ट्रू ही जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर ट्रू होता है तो बेसिकली रॉन्ग चॉइस करवा दो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा माइंड मत करना इसको, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। बेसिकली ये मुझसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर मेरा 4 है, सेकंड नंबर मेरा 5 है, फिर ये मुझे पूछेगा एंटर चॉइस। अब चॉइस में मैं क्या डालूंगा, चॉइस में या तो मैं 1 डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं 0 डालता हूँ, 0 डालूंगा तो इसने मुझे 4 + 5 9 दे दिया, ठीक है। अब अगर लेट से मैं चॉइस में 0 डालूंगा, यानी सॉरी ट्रू डालूंगा, यानी 1 डालूंगा। लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नंबर 4 6, ये मुझसे एंटर चॉइस पूछ रहे हैं। चॉइस में लेट से मैं डाल देता हूँ अपना ट्रू, ठीक है। ट्रू डालूंगा तो डिफॉल्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो 1 डालता हूँ तो ये मुझे रॉन्ग चॉइस दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हम बात करते हैं प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चन की। तो ओके, तो हम बात करते हैं प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब देखो बेसिकली वीडियो को पॉज करके खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है।
बेसिकली ये क्वेश्चन हमको ये बताता है कि स्विच केस के अंदर भी हम नेस्टेड स्विच केस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, बट जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। जस्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट करो, एकदम सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्विच केस को लेकर, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, मैं इसके बाद इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे ये केस 2 एंड यहाँ पे ये केस 3। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बेसिकली ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे आते हैं। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर में ले रखा है डिपार्टमेंट और हमारे पास ले रखा है रोल, ठीक है। अब हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग रोल है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है सी आउट में एंटर डिपार्टमेंट बताओ। अगर आप 1 एंटर करते हो तो आईटी डिपार्टमेंट से, अगर आप 2 एंटर करते हो तो आप एक एचआर हो, अगर आप 3 एंटर करते हो तो आप एक फाइनेंस में हो, ठीक है। फिर सी में यहाँ पे हम 1 2 3 में अपनी वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। फिर बेसिकली यहाँ पे आता है स्विच के अंदर बेसिकली डिपार्टमेंट ले रखा है, यानी 1 2 और 3 में से कोई वैल्यू ले रखी है। अब ये मुझे बताता है केस 1 में क्या है। सबसे पहले अगर मान लो मैं 1 चूज करता हूँ, सबसे पहले मुझसे कहता है यू सिलेक्टेड आईटी डिपार्टमेंट, बढ़िया है। फिर ये मुझसे कहता है सी आउट में एंटर रोल। अच्छा आईटी के अंदर भी, अच्छा देखो बेसिकली क्या है ना, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास चॉइस थी, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सबसे पहले डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं बना के ना इसको यहाँ से, ओके यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आता है हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट में भी हमारे पास 3 चीज़ें थी, ठीक है। पहले पे था आईटी, उसके बाद था एचआर, उसके बाद था फाइनेंस, ठीक है। अब आईटी के अंदर भी हमारे पास कितने हैं, आई थिंक 2 रोल हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है डेवलपर और दूसरा हमारे पास है टेस्टर, ठीक है। सिमिलर वे में एचआर के अंदर भी कुछ रोल्स होंगे, फाइनेंस के अंदर भी कुछ रोल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर लेट से मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं डिपार्टमेंट में आईटी को चूज करता हूँ, तो आईटी के अंदर मेरे पास अगेन 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। कि अभी यहाँ पर सी इन में रोल ले रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर सीन में डिपार्टमेंट ले रहा था, तो यहाँ पर स्विच के अंदर डिपार्टमेंट आ गया था। अब यहाँ पे सीन में ये मेरा रोल ले रहा है, तो स्विच के अंदर बेसिकली रोल आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर केस 1 लेता हूँ, केस 1 में बेसिकली क्या है कि रोल डेवलपर है और केस 2 में मेरा टेस्टर, डिफॉल्ट में इनवैलिड रोल, यानी कि अगर 1 या 2 के अलावा कुछ लोगे तो बेसिकली हमको कह देगा कि भाई साहब इनवैलिड रोल सिलेक्टेड इन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा, अब हम आते हैं अपने बाहर वापस से। अब अगर हम केस 2 यानी कि हम अपना क्या एचआर वाला चीज लेते हैं, ठीक है। एचआर के अंदर भी 2 चीजें, एक रिक्रूटर है, एक हमारा मैनेजर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगेन रोल ले रहे हैं, स्विच के अंदर एक और हमने स्विच को यूज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिमिलर वे में हम अपना क्या कर रहे हैं, सिमिलर वे में हम फाइनेंस के अंदर जा रहे हैं। तो फाइनेंस के अंदर एक और हमारा स्विच लगा हुआ है। फाइनेंस के अंदर भी हमारे पास 2 रोल हैं, एक है अकाउंटेंट का, एक है ऑडिटर का, ठीक है, जो भी होता है। फिर उसके बाद मान लो अगर हम यहाँ पे बेसिकली 1 2 और 3 में से कुछ भी अलग कोई चीज़ चूज कर लेते हैं, 1 2 3 के अलावा कोई 4 5 6, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में कह देता है इनवैलिड डिपार्टमेंट सिलेक्टेड, ठीक है। अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, फिर मैं उस हिसाब से इसको ड्राई रन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लेट से ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप क्या चाहते हो, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ जाना चाहते हो, आईटी में, एचआर में, फाइनेंस में। मैं कहता हूँ आईटी में जाने का अपने को, ठीक है। फिर ये मुझसे पूछता है यू सिलेक्टेड आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर ये मुझे एंटर रोल करने के लिए कहते हैं कि डेवलपर हो या टेस्टर हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं डेवलपर हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 चूज कर लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है रोल डेवलपर, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे हुई, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या क्या चूज किया है, देखो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा था इंट में, सबसे पहले डिपार्टमेंट डला था और रोल डला था, ठीक है। इसने मुझसे पूछा सी इन में डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लिए मैं इसको बताया कि भाई साहब मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मेरा आईटी है। आईटी के लिए यानी मैं 1 को चूज किया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे पहले अगर बाहर की बात करूँ, स्विच के अंदर मैं बेसिकली डिपार्टमेंट लिया था, डिपार्टमेंट के अंदर मैं 1 को चूज किया, तो किसके अंदर जाएगा, केस 1 के अंदर जाएगा, केस 2 के अंदर जाएगा, या केस 3 के अंदर जाएगा, या फिर केस डिफॉल्ट के अंदर जाएगा। देखो बेसिकली डिपार्टमेंट के लिए मैं क्या चूज किया हूँ, 1 चूज किया हूँ ना, तो ये बेसिकली मेरा जाएगा केस नंबर 1 के अंदर। तो बाकी सारी चीज़ों को हटा देगा, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान देगा अभी के लिए कितने पार्ट पे, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देगा, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जितना हमें हाईलाइट किया ना, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये इसके अंदर है। अब इसने यहाँ पर क्या देखा,
यहाँ पर इसने एक लाइन पढ़ी, क्या पढ़ा इसने, कहा सी आउट में यू सिलेक्टेड IT डिपार्टमेंट, ठीक है मुझे समझ आ गया। फिर इसने सी आउट में मेरे लिए पूछा एंटर रोल। अब उसके बाद एक और इसने एंटर रोल पूछा कि डेवलपर हो या टेस्टर हो, तो फिर मैं यहाँ पर सी इन करके रोल ले लिया। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मैं रोल के अंदर क्या चूज़ किया था, डेवलपर, डेवलपर के लिए 1 चूज़ किया, ठीक है। अब बेसिकली पता है कितने पार्ट पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ देखो, क्योंकि अब रोल है, रोल के अंदर मेरा 1 है, तो ये बात करेगा सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की, ठीक है। इतने पार्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही बात है। अब इसने पार्ट पे गया तो यहाँ पे इसने देखा सी आउट में इसने कह दिया रोल डेवलपर। तो जो मेरा आउटपुट था, अगर मैं अपने आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट पता है मेरा सबसे पहली वाली लाइन में क्या आएगा। अब सबसे पहली वाली लाइन देखते हैं। सबसे पहली वाली लाइन में मेरा आएगा, जब मैं यहाँ पर था तो इसने सबसे पहले मेरे को बोला था एंटर कोड, ठीक है, एंटर डिपार्टमेंट कोड, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सबसे पहली लाइन में आया मेरा एंटर डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जब इतना पार्ट खत्म हुआ फिर ये बेसिकली मूव किया मेरे केस 1 के अंदर। तो केस 1 के अंदर फिर इसके अंदर केस 1 के अंदर क्या आ गया, यू सिलेक्टेड IT, ठीक है, फला चीज़ है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये अगेन केस 1 के अंदर क्या आ गया, रोल डेवलपर, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये प्रेडिक्ट द आउटपुट वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें, भाई देखो मैंने कोशिश कर ली समझाने की, आई होप इतना क्लियर हो गया। अगर नहीं है क्लियर थोड़ा सा पीछे जाके देखना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में बता देना, मैं एक बार और बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विच केस ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्विच केस के अंदर के स्विच केस क्या ही इंपॉर्टेंट हो गए, बट ठीक है हमारा यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली स्विच केस खत्म होता है। अगला क्वेश्चन बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वीडियो खुद से पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चन को। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, उसके बाद इसका आउटपुट बताऊंगा मैं। देखो बेसिकली आप कहोगे अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इंटीजर x बराबर 3 डला हुआ है, y दे रखा है और z दे रखा है, ठीक है। यानी कि एक डब्बा है x का जिसके अंदर 3 डला हुआ है, एक डब्बा है y का जिसके अंदर अभी के लिए जस्ट गार्बेज वैल्यू डली हुई है, यानी कि कुछ नहीं डला हुआ है, एक तरह से मान के चल सकते हो। एक यहाँ पर z का डिब्बा डला हुआ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कुछ वैल्यू डली हुई है, गार्बेज वैल्यू, जिससे अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन में हमको क्या दे रखा है, y बराबर x बराबर 10। अब देखो होता बेसिकली क्या है कि कभी भी हमको ऐसी सिचुएशन दी जाती है ना, ऐसी सिचुएशन जब भी हमको दी जाए तो हम हमेशा हम लेफ्ट टू हम हमेशा बेसिकली यहाँ पर इस कंडीशन में राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ऐसी कंडीशन जब आती हैं, और बेसिकली जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो मैं कल की वीडियो में बताया था, टर्नरी ऑपरेटर होता है, वहां पर भी हम हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी ऐसे से ऐसा मूव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले पता है किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे, x बराबर 10 पे, ठीक है। यानी कि x के अंदर जो 3 डला हुआ था, अब 3 से हट के यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे, यानी कि जो मेरा y है, y के अंदर x डाल दो जिसकी वैल्यू 10 है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो पता है कितनी चीज़। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली y के अंदर 10 डाल दो, ठीक है, तो y के अंदर मेरा 10 चला गया। उसके बाद अगली लाइन क्या लिख रखी है, अगली लाइन लिख रखी है कि जो मेरा z है, z बराबर x लेस देन 10। अब एक चीज़ और देखो, बेसिकली जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो प्रायोरिटी अगर देखी जाए ना, प्रायोरिटी इस वाली चीज़ की ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। तो बेसिकली यार अभी मैं प्रायोरिटी वाली टेबल लिखवा देता हूँ थोड़ी सी देर में। बेसिकली मैं हायरार्की बाद में पढ़ाने वाला था, बट अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे लग रहा है कि पढ़ा देना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी के लिए समझने के लिए समझो। देखो बेसिकली क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही वाला पार्ट सॉल्व होगा। ये क्यों, क्योंकि मैं बताया कि टर्नरी ऑपरेटर और अगर ये सब ऑपरेटर्स लगे होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, यानी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो बेसिकली टर्नरी की बात करूँ एंड रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूँ तो हमेशा चीज़ें लेफ्ट टू राइट, आई एम सॉरी नॉट लेफ्ट टू, बेसिकली राइट टू लेफ्ट जाती हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाती हैं। ओके, तो आई होप इतना याद रहेगा। तो बेसिकली
हम सबसे पहले पता है क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये मुझसे क्या करें, x लेस देन 10, यानी कि क्या जो मेरा 10 है, यानी क्या जो मेरा 10 है, क्या मेरा 10 10 से छोटा है? आप कहोगे नहीं, ये तो फॉल्स कंडीशन है। तो बेसिकली इतने पूरे की जो वैल्यू है ये हमारी 0 है, ठीक है। फिर बेसिकली इतने पार्ट पे आएंगे, इस वाले पे जाएंगे, तो बेसिकली z के अंदर क्या स्टोर होगा, z के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे ये मुझसे सी आउट में पूछ रहा है, सी आउट में ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा 10 और z में आ जाएगा कितना, 0, 10 10 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। सो इसको यहाँ से हटाते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या रहा था हमारा आंसर, 10 10 0 है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ। ओके, अभी मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, 10 10 और 0, ठीक है। आई होप यहाँ पर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, आउटपुट एक बार ही लिख देता हूँ। यहाँ पे पता नहीं यार कलर क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा है यार, ओ अब करने लगा, वाह वेरी नाइस। तो बेसिकली जो हमारा आउटपुट है ना, आउटपुट आ जाएगा हमारा, सबसे पहली लाइन में आ जाएगा x जो है वो 10 है, जो हमारा y है वो भी 10 है, जो हमारा z है वो बेसिकली 0, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट पे आते हैं। तो बेसिकली अगला एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यार अच्छा कंसेप्ट है, समझने वाली बात है, समझना, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ ट्राई की होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे आके, ठीक है। तो आपका आंसर बेसिकली फॉल्स आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि भाई साहब कोई इंटीजर वैल्यू को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक कैरेक्टर वैल्यू से, क्यों? क्योंकि देखो जो आई है, आई मेरा क्या है, आई मेरा इंटीजर है, और जो मेरा जे है, जे मेरा भाई साहब कैरेक्टर है। तो आप सोचोगे क्या इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर वैल्यू से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो या तो आपका आंसर फॉल्स आएगा या फिर आप सोच रहे हो कि एरर आएगा, बल्कि दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, सी आउट में ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले दे रखा था इंट आई, और आई की वैल्यू मेरे को दे रखी थी 65, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा था मेरे को कैर जे, जे की वैल्यू मेरे को दे रखी थी ए, ठीक है, सही, बढ़िया, ओके। अब यहाँ पे इफ कंडीशन में मेरे को दे रखा है आई इक्वल्स टू जे। अब देखो जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो इस केस में हो जाता है, एज कैरेक्टर वाले केस में कंपैरिजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को, यानी कि जो यहाँ पे मैं कैर जे ले रखा हूँ ना, कैर जे ये वाली चीज़, तो अगर कंपैरिजन होता है ना, तो ये इसको बेसिकली मान के चलता है कि ये हमारी 65 ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए की जो एस का वैल्यू होती है 65 होती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो कंपेयर हो रहा है ना, ये 65 इक्वल्स टू 65 हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर सी आउट में ट्रू दे रखा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आउटपुट में बेसिकली हमारा ट्रू आ जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ या एकदम गलत कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको करते हैं रन, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये मुझे ट्रू देगा, क्या देगा, ट्रू, ओके। तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो गई। कंसेप्ट बस इतना ही से, देखो कंसेप्ट बस इतना ही से। अच्छा एक बात और यार, अगर पिछले क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करूँ ना, तो देखो पिछले क्वेश्चन में भूल मत जाना प्लीज़ यार। देखो मैं बाकी चीज़ें बता दूंगा अभी हायरार्की वाले पार्ट पे आके। देखो बेसिकली कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या लगा था, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा बेसिकली क्या लगा था कि अगर हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की, या हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा राइट टू लेफ्ट चीज़ें चलती हैं, ठीक है, हमेशा राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट कुछ नहीं लग रहा है, बस इतना है कि whenever there is a comparison between integer and character values, whenever there is a comparison between integer and character values, it takes ASCII value of that character and then compares it with that integer
वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी चीज क्लियर होगी। बेसिकली कहने का मतलब इतना है कि जब भी कंपैरिजन होता है किसी भी इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू में, तो हमेशा हमेशा अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो हमेशा वो कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इतना चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, तो बेसिकली अगर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमको बेसिकली क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कर लो, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या देखा है, इंट k इज इक्वल टू 35, यानी कि k नाम का एक डब्बा है k जिसके अंदर 35 वैल्यू डली हुई है। ठीक है, अगली लाइन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, सी आउट में कह रहे हैं k इक्वल्स टू 35। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये है भाई साहब हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी हमको आंसर देता है ना, तो हमेशा बूलियन में आंसर देता है। ठीक है, तो यानी कि अगली लाइन में हमको पता है क्या दे रखा है, अगली लाइन में हमको दे रखा है सी आउट, यहां पे हमको दे रखा है सी आउट। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन कर रहा है k इक्वल्स टू 35। क्या जो मेरा k है इक्वल्स टू 35 है, ये कहेगा हाँ भाई साहब है। इसके बाद एक एंड एल दे रखा है, एंड एल, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये वाला चीज़ है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा चीज़ है, तो यानी कि जो मेरा आउटपुट स्क्रीन है ना, आउटपुट के अंदर सबसे पहले मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रू मेरा 1 रिटर्न करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी फिर हम यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, फिर हम बेसिकली आते हैं अपनी अगली लाइन पे। यहाँ पे अगली लाइन में हमको क्या दे रखा है, सी आउट के अंदर कंपैरिजन कर रहा है, क्या जो मेरा k इक्वल्स टू 50 है, क्या मेरे जो k है, k की वैल्यू 35 है। आप कहोगे कि नहीं भाई साहब ये तो गलत बात है, ये तो हमको फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, फॉल्स दे रहा है ना ये वाली चीज़। तो अगले यहाँ पे हमारा सी आउट में क्या आ जाएगा, नॉट 2 इट्स 0। ठीक है, पहले 1 है फिर 0 है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं अगले सी आउट की। अगले सी आउट में हमको दे रखा है, सी आउट में हमको दे रखा है, क्या जो मेरा k है, क्या वो मेरा 40 से बड़ा है। आप कहोगे कि भाई साहब क्या मेरा जो 35 होता है वो 40 से बड़ा होता है, आप कहोगे नहीं ये तो फॉल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली अगली लाइन में हमारे पास फॉल्स यानी कि 0 आ जाएगा, तो आउटपुट में हमारा आ रहा है 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होगा, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 1 0 0। ठीक है, इसको यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो बेसिकली आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, 1 0 0। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या दे रखा है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके उसी क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब बाकी मेरे को लगता है बहुत से लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि लोगों को लगा होगा क्वेश्चन एकदम सेम है। सेम नहीं यार, यहाँ पे एक बार ही देखो k इक्वल्स टू 50 दे रखा है। ठीक है, तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करो, खुद से एक बार अगेन ट्राई करो। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई किया होगा। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको वही सेम चीज़ दे रखे, इंट k इज इक्वल्स टू 35 दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक डब्बा बना दो मेमोरी में k नाम का, जिसके अंदर 35 वैल्यू डलवा दो। ठीक है, पहली लाइन तो ये कह रही है। दूसरी लाइन से क्या कह रहे हैं, दूसरी लाइन हमसे कह रही है कि सी आउट k इक्वल्स टू 35, यानी कि कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि ये वाली चीज़ तो बेसिकली हमको ट्रू रिटर्न करके दे रही है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे ओके, आउटपुट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं अगली लाइन पे, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दो। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, सी आउट, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, k इक्वल्स टू 50। अब इस लाइन को एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पे होता क्या है। देखो बेसिकली अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो इसका सबसे पहले पता है क्या होता है, सबसे पहले होता है कि k के अंदर 50 को डलवा दो, यानी कि k के अंदर जो यहाँ पे 35 डला हुआ था ना, 35, अब k के अंदर 35 हट के 50 हो जाएगा, तो k के अंदर 50 को डलवा दो। उसके बाद सी आउट में ये k करवा दो, यानी कि अब यहाँ पे इसके बाद पता है क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, एक काम करता हूँ, आउटपुट को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। सबसे पहले ओ माय गॉड, आ गया। ओके, तो आउटपुट को मैं सबसे पहले थोड़े से अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे काम करता हूँ, आउटपुट को यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आउटपुट, बढ़िया। तो सबसे पहले आ गया था मेरा 1, उसके बाद आ गया था मेरा 50। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी चीज क्लियर होगी कि देखो मेन कंसेप्ट यही है कि इस वाली लाइन का मतलब क्या होता है, इस वाली लाइन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले k के अंदर 50 को डलवा दो, उसके बाद सी आउट में k करवा दो। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली हम बात करते हैं अगली चीजों की। ओके, अब अगली लाइन सिंपल है, क्या दे रखा है,
अगले में हमको कह रखा है सी आउट, सी आउट में अब वो अगेन कंपेरिजन करे क्या जो मेरा के है वो मेरा 40 से बड़ा है एंड एल, ठीक है। तो हम कहेंगे यस ट्रू ट्रू, क्यों? क्योंकि देखो के अंदर 50 डला हुआ है, 50 जो होता है मेरा 40 से बड़ा होता है, तो ये चीज़ मेरे को ट्रू रिटर्न करेगी। तो इसके बाद आ जाएगा मेरा 1, तो आउटपुट में आ जाएगा मेरा 151, ठीक है। क्या रहा है 151, ओके ओके वेरी नाइस। इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, इसको यहाँ से हटाओ, फिर बेसिकली यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझको दे रहा है 151 यानी 151 दे रहा है, ठीक है। ओके आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओहो इसके अंदर आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट लिख देता हूँ इधर से, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट है OUTPUT आउटपुट, इसका जो आउटपुट है क्या आ जाएगा 150, इट इज़ माई 1, ओके 151, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। सारे सच्चे अच्छे क्वेश्चन लाए, ठीक है। मैं तो वैसा मत समझना, ठीक है। एक बार खुद से पॉज करके बस ट्राई कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मुझको क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये वाली चीज़ दे रखी है। देखो एक बात ध्यान से समझो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ के अंदर, ठीक है, इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन भी आ सकती है एंड इफ़ के अंदर हमारा एक्सप्रेशन भी आ सकता है। कंडीशन का तो हमको पता है कि या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। सिमिलर वे में एक्सप्रेशन का भी है, या तो एक्सप्रेशन हमको 0 देगा या तो एक्सप्रेशन हमको 1 या फिर नॉन नेगेटिव चीज़ें देगा। बेसिकली होता क्या है ना, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। हमारा जो 0 होता है, 0 कब आता है, 0 हमारा 0 के लिए आता है, और जो हमारा 1 आता है, ठीक है, यानी कि ट्रू आता है, वो किसके लिए आता है, नॉन नेगेटिव वाली चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन डला हुआ है, अगर वो हमको 0 के अलावा कोई भी चीज़ दे रहा है यानी कि वो ट्रू है। समझो मेरी बात, 0 के अलावा अगर हमको कोई भी चीज़ दे रहा है यानी कि वो ट्रू है, ट्रू है यानी कि नॉन नेगेटिव चीज़ है, यानी कि हमको 1 देगा, ठीक है, 1 देगा। तो ओवरऑल तो ये जो इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, ओवरऑल तो हम यही चीज़ देखते हैं ना, क्या ये चीज़ ट्रू है क्या ये चीज़ फॉल्स है, यही चीज़ देखते हैं ना। तो चाहे कंडीशन डालो एक्सप्रेशन डालो, ओवरऑल हमको क्या देखना है, या तो ये 0 देगा या तो ये 1 देगा। समझ रहे हो ना। तो अगर हम एक्सप्रेशन डालते हैं और उस एक्सप्रेशन का अगर आंसर हमारा नॉन नेगेटिव आता है तो 1 होता है, और 1 होता है तो इफ के अंदर की चीज़ें रन करने लग जाती हैं, और अगर नहीं होता है तो एल्स में चला जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेसिकली अगर मैं अगेन इस चीज़ को बताऊं तो देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे अंदर इफ़ होता है, ठीक है। इफ़ के अंदर हमारे अंदर सॉरी इसके अंदर इफ़ होता है, तो इफ़ के अंदर एक चीज़ डली होती है कंडीशन, ठीक है। हमने अभी तक कंडीशन वाले क्वेश्चन देखे। अब कंडीशन का बेसिकली क्या होता है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा इफ रन करेगा या नहीं करेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूँ इफ के अंदर अगर मेरा कोई एक्सप्रेशन डला हुआ है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन यही तो होता है कि मान लो यहाँ पे ये डाल दिया इन्होंने। अब इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम बस ये समझेंगे कि देखो अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले क्या होता है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे प्रेसिडेंस लग रहा है। देखो यार मैं बताया नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। देखो बेसिकली क्या होता है कि प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी की, तो जो हमारा ऐसा होता है ना, ये अगर हम इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें या फिर क्या बचा है, मॉडुलस हो रहा है, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, प्लस और माइनस से, ठीक है। अब आप कहोगे कि इनके अंदर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमेशा वही वाला रूल फॉलो करो, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट टू राइट है, और वहाँ पे क्या था, बाइनरी क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स में और रिलेशनल ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट जाती थी। यहाँ पे क्या जाती है प्रायोरिटी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाएगी प्रायोरिटी। क्योंकि अगर बात करूँ प्लस माइनस की, तो बेसिकली प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है माइनस से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है मेरी डिवीजन से, डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है मेरी मॉडुलस ऑपरेटर से। तो अभी के लिए अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इनकी, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे दिख रहा है मॉडुलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से, ठीक है। तो अब बेसिकली पता है यहाँ पे क्या होगा, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करूँ ना, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले मेरे को क्या देगा, 3 + 2 मॉडुलस 5, ठीक है। सबसे पहले 2 मॉडुलस 5 कैलकुलेट होगा। 2 मॉडुलस 5 कैलकुलेट होकर मुझे क्या देगा, 2 मॉडुलस 5 कैलकुलेट होकर मुझे क्या देगा, मैं बताया था कि अगर मॉडुलस ऑपरेटर में अगर आगे छोटी होती है वैल्यू तो बेसिकली वही वैल्यू आ जाती है। अगर नहीं देखा तो एक बार ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये इसको कैलकुलेट करेगा तो ये 5 दे देगा। अब 5 मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव यानी कि 1 है। तो इफ के अंदर की बेसिकली ये जो चीज़ है ये बेसिकली ट्रू है, तो यहाँ पे ये सी आउट वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब मेरा समझाना सफल हुआ होगा।
अब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अगेन बता रहा हूँ तीसरी बार, देखो बेसिकली क्या होता है, इफ के अंदर हमारी कंडीशन होती है, बहुत बढ़िया, हमें बस ये देखना पड़ता है, हम बस क्या चाहते हैं कि ये जो दे रखा है ये हमको ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है, इससे बस मतलब होता है। तो इसके अंदर चाहे कंडीशन हो या एक्सप्रेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसने ट्रू दिया तो इफ रन करेगा, फॉल्स दिया तो इफ रन नहीं करेगा, सही बात। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर इफ के अंदर एक्सप्रेशन डालता हूँ, एक्सप्रेशन डालता हूं तो एक्सप्रेशन में भी तो ये चेक करेगा कि ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू कब होगा, ट्रू होगा नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए, फॉल्स कब होगा, जीरो के लिए। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं नॉन नेगेटिव बोल दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉन नेगेटिव वैल्यूज नहीं यार, गलत बोल दिया मैं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज इग्नोर करना, ठीक है, जीरो या फिर नॉन जीरोस, ठीक है, नॉन नेगेटिव नहीं, यहाँ पे नॉन जीरोज आएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मेरी नॉन जीरोज होंगी, हे माता जी इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज के लिए मुझे ट्रू देगा, ठीक है, और फॉल्स कब देगा, जीरो वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, इतनी गलतियों के बाद अगर समझ में आ रहा है तो सैल्यूट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हाँ ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफ के अंदर मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, ठीक है, मजाक सेट के अगर सही बात करूँ तो इफ के अंदर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ रन कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ के लिए बताया था, इसके लिए पता है क्या है, देखो बेसिकली वही वाली चीज़ है कि ए के अंदर जाओ, टू को डलवाओ और उसके बाद इफ के अंदर बेसिकली मेरा ए ही तो डला हुआ है। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोला था कि अगर कभी भी ऐसी चीज लिख दी जाती है ना, ऐसे करके सी आउट में लिख दिया इफ के अंदर, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, ए के अंदर, इस वाले ए के अंदर टू को डलवा दो और फिर उसके बाद क्या करो, इफ के अंदर मेरा ए ही तो डला हुआ है और ए मेरा जीरो थोड़ी है। अगर पता है क्या होता है यहाँ पे, अगर लेट से ना, अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं ए के अंदर यहाँ पे टू ना करके अगर जीरो करवा देता ना, तो ए की वैल्यू मेरी ओवरऑल जीरो होती, क्योंकि ए के अंदर मैं जीरो डला हुआ है, तो इफ के अंदर की ये चीज वर्क नहीं करती, ठीक है। बट अभी के लिए फॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो ए के अंदर हमारी कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू डली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें देखेगा कि अच्छा ब्रैकेट मेरे को ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि ए के अंदर कोई वैल्यू तो डली हुई है, टू डला हुआ है ना, तो नॉन जीरो चीज़ है, तो बेसिकली मुझे ट्रू देगा, तो बेसिकली इफ के अंदर की ये वाली चीज़ वर्क कर जाएगी। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो सिमिलर वे में ये जो -5 भी तो मेरी एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो उसके अंदर की भी चीज़ें वर्क कर जाएंगी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं, ये बेसिकली एक कंसेप्ट है। तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओके, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बेसिकली हमको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओके सही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबसे पहले पहली लाइन में क्या दे रखा है, इंटीजर x, ठीक है, तो यानी कि एक x नाम का डिब्बा बना दो, ठीक है, ओके। फिर सीन में मैं x ले रहा हूँ, x में लेट से मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, बढ़िया। तो x में मैं ले लिया 2। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर y और m है, तो यानी कि एक y का डब्बा बना दो, एक भाई साहब m का डब्बा बना दो, m का डब्बा बना दो, ठीक है। फिर बेसिकली वैसे तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैं होमवर्क के लिए लेके आया था, तो मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दूं या क्या करूँ। एक काम करो, होमवर्क ही देता हूँ भाई, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन यहाँ से ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वीडियो को एक बार पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी कर लो। तो ये वाले क्वेश्चन में बेसिकली होमवर्क के लिए लाया था, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, इनपुट लेना है, एक्स को इनपुट लेना है और बेसिकली वाई को इनपुट लेना है और एम को इनपुट लेना है, और ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो दे रखा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो दे रखा है, इसको बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग और अच्छी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन और लाया हूँ, तो बेसिकली एक इस वाले क्वेश्चन का और एक बारी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट, ओके वेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को बट सॉल्व करना तब जब मैं अभी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक सेकंड में शायद अपना फेस कैम हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, बहुत बढ़िया। तो आई होप इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो बेसिकली वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन होना चाहिए, बट एक काम करता हूँ, इसको मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं कंसेप्ट बताऊँ ना, तो कंसेप्ट पहले देख लो, फिर उसके बाद पॉज करके ट्राई कर लें, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और मॉडुलस ऑपरेटर की, ठीक है, तो बेसिकली जो इतने ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनकी जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, पहली बात तो प्लस और माइनस से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इनके अंदर भी, तो इनके अंदर मान लो हमारा कोई सा भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो एक्सप्रेशन की बेसिकली पता है प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी कैसे चलेगी, वो एक्सप्रेशन की प्रायोरिटी चलेगी हमारी हमेशा लेफ्ट टू राइट,
ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके अंदर भी, तो इनके अंदर भी अगर हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उस एक्सप्रेशन में, यानी कि हमको जैसे ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में भी अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और ये चीज़ इकट्ठी दे रखी है ना, एक साथ दे रखे, तो बेसिकली प्रायोरिटी हमारी कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में वैसे तो नहीं आएगी, मैं एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करके बताया तो आगे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे पास हमको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 4 + 7/5, फिर हमको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन 6 + 9, और हमको बेसिकली मॉडुलस दे रखा है 100 से। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा क्लियर समझना है। ठीक है, पहले ये बात तो पता है कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस चीज़ पे है ना, तो इस चीज़ में अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो, अब क्योंकि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, तो प्रायोरिटी कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले बात करूँगा 7/5 की। 7/5 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो बेसिकली क्या जाता है, 7/5, तो 5 1 ज़ा 5, ये सब ऐसे करके पॉइंट में कुछ आएगा, बट ये एक इंटीजर है, यानी कि इतनी चीज़ मेरे को क्या देगी, इतनी चीज़ मेरे को देगी 4 प्लस यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आ जाएगा सबसे पहले 1 × 6 ठीक है, बढ़िया। उसके बाद मेरे को दे रखा है +9। ठीक है, अब अगेन मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की बात करूंगा अभी के लिए। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस, अब 1 × 6 × 6, 6 6 36, 36 × 1 दैट इज 36, फिर आ जाएगा +9। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 + 36 + 9 कितना होता है, बेसिकली 49 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, 49 का मॉडुलस ले रहा हूँ मैं 100 से, है ना, तो आपको पता है ये वाली चीज़ बता चुका, अगर यहाँ पे छोटा नंबर दिया जाए तो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आता है वो हमारा वही नंबर आ जाता है, यानी कि जो छोटा है, यानी 49 आ जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। बताने का जस्ट मेरा एक और बार बता देता हूँ। देखो बेसिकली ये है कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी और इसकी, ठीक है, अगर हमको कहीं ये तीनों चीज़ें एक साथ दे दी जाएं और साथ में अगर हमको बात करी जाए इसकी प्लस और माइनस की, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है, इसकी। ठीक है, अब अगर हमको ये तीनों चीज़ें एक साथ दे दी जाए तो हमेशा हम एक्सप्रेशन में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, बस इतना याद रखना। अगर हमको ये वाली चीज़ भी दे दी जाए तो भी हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो है यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, ओके, तो आई होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक बार उस चीज़ को ध्यान से समझ लो। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख के नहीं लाया हूँ, तो एक काम करना, साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले जो हमारी प्रेसिडेंस होती है वो हमारी होती है ब्रैकेट्स की। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हमारा होता है बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और बेसिकली हम इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ज़्यादा इसका लोड मत लो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंस की, तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंस की, तो फिर मेरा आ जाता है ये वाली चीज़, ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट, और ये जो होता है ये ओके, तो बेसिकली ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट और ये होता है हमारा प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी इसी प्रायोरिटी। अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके बाद बेसिकली आ जाता है हमारा ये चीज़। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाता है हमारा इसकी प्रेसिडेंस। अभी के लिए बस नोट करते चलो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं इसके बाद, तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारी आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले ये चीज़ है, ये आ जाता है बेसिकली, ओह नॉट दिस वन, ओके, तो बेसिकली ये आ जाता है, और क्या जाता है हमारा, और हमारा ये आ जाता है ये चीज़। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे आ जाते हैं ये नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ठीक है, अभी के लिए इतना नोट कर लो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनके अंदर भी, अगर मैं बात करता हूँ एसोसिएटिविटी की, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी हमारी चलती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी लेफ्ट टू राइट वाली चीज़ एक बार मैं बता चुका हूँ, एक और बार बता दूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए बस लिख लो। ठीक है, फिर इधर पे भी लेफ्ट टू राइट चलता है, इधर पे भी हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, इधर पे भी हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पर राइट टू लेफ्ट भी चलता है, उसकी बात भी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है। बेसिकली अभी ये जो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स है, इसके बारे में भी और भी चीज़ें बतानी है, तो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी हमको जितना काम है हम उतनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको एक बार नोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी होता है हमारा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक इतना लिख लिया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, हमने सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, यहाँ पर हमने बात कर ली रिलेशनल ऑपरेटर्स की यानी कंपैरिजन ऑपरेटर की। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पर, तो अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और फिर अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। अभी के लिए इसको नोट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहाँ पर लेफ्ट टू राइट वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है इंट एक्स, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है 2 × 3/4, ठीक है। फिर दे रखा है +4/4, फिर दे रखा है +8 - 2 +5/8, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करो। देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपने रियल मैथमेटिक्स में, तो रियल मैथमेटिक्स में पहले चाहे इसको करो या इसको करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतने पार्ट की, ठीक है, इतने पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ रियल मैथमेटिक्स में, ठीक है, कहाँ पे बात करता हूँ, रियल मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मान लो डिवाइड वाला पार्ट सबसे पहले लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 × 3/4। तो 3/4 बेसिकली मेरा कितना होता है 0.75, यही होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये कैलकुलेट करके मेरे को क्या देता है, ये मुझे कैलकुलेट करके देता है 1.5, ठीक है, सही। अच्छा अगर मान लो मैं इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो बेसिकली मेरा क्या हो जाता है, मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि 2 × 3 = 6 × 3/4। अब बेसिकली 3/4 मेरा कितना होता है 3/4, ओ वेट आई एम सॉरी, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/4, सही 6/4। तो ये मुझे कितना देता है, ये भी मुझको 1.5 देता है। तो हमने एक चीज़ देख ली कि जो मैथमेटिक्स होता है, अगर हम असल मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होता है कि चाहे पहले डिवाइड सॉल्व कर लो या चाहे मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ फर्क पड़ता है। अब उसको एक बारी ध्यान से देखो बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोडिंग के अंदर, ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ कोडिंग के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो लेट से अभी के लिए मैं सबसे पहले इस वाली चीज़ को सॉल्व करता हूँ, या एक काम करता हूँ पहले मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाले ऑपरेशन को सबसे पहले परफॉर्म करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6/4। 6/4 मेरा वैसे कितना आता है 1.5, लेकिन ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन है, तो इंटीजर में 1.5 का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ तो मेरा 1 आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं उस सबसे पहले डिवाइड वाला चीज़ सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, तो देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ इस पूरे के अंदर, ठीक है, डिवीजन वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 3/4। 3/4 बेसिकली मेरा कितना होता है 0.75 ना, बट सिंस यहाँ पर इंटीजर है तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0। तो यहाँ पर तो भाई साहब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार ये तो गड़बड़ बात है, अब इसमें हम किसको सही माने, तो यहाँ पर होता है लेफ्ट टू राइट वाली चीज़। क्यों, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर प्रेसिडेंस वाली टेबल लिखवा रहा था, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बेसिकली अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो इसको मैं एक साथ लिखा हूँ। आप कहोगे कि एक साथ क्यों लिखा था, इसके साथ साथ में ये भी लिखा था लेफ्ट टू राइट, यानी कि कहीं पर भी ये तीनों चीज़ें अगर मुझे एक साथ दिख जाती है तो मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा लेफ्ट टू राइट। आई होप यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो बेसिकली क्या होगा कि जो मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को देखो, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी तो सेम होती है, इन दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम होती है। तो बेसिकली प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी और इसकी प्रायोरिटी तो सेम होती है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूँगा। तो लेफ्ट में अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन पड़ रहा है और राइट में मेरे को डिवीजन पड़ रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ सॉल्व करूँगा फिर डिवीजन वाली। अच्छा अगर ऐसा होता कि पहले डिवाइड होता फिर मल्टीप्लाई होता, तो मैं पहले डिवीजन वाली चीज़ सॉल्व करता फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाता। आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे इतनी चीज़ को हटा देता हूँ। आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना, तो अब एक बारी ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे था डिवीजन, ठीक है। अब एक बारी ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे,
इसके बाद हम किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या फिर मॉडुलस ऑपरेटर हो, इनकी प्रेसिडेंस तो भाई साहब ज़्यादा होते हैं किससे, प्लस माइनस की। तो यहाँ पर जितने ही पहले ये डिवीजन वाले मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है ना, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया, हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी कि सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसके अंदर भी इसको सॉल्व करूँगा। 3 2 6, 6/4 मेरा कितना है, तो 1। तो यहाँ पे आ गया 1। फिर मैं बेसिकली 4/4 को सॉल्व किया, 4/4 मुझे क्या दिया, 1। इस 8 - 2 को मैं एज इट इज़ लिखा, प्लस 5/8, 5/8 मेरे को क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 + 1 कितना होता है। अब यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस है, प्लस माइनस की प्रेसिडेंस एकदम सेम होती है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले मुझे दे रखा है 1 + 1 जो कि होता है 2, 2 + 8 कितना होता है 10, 10 - 2 कितना होता है 8। तो ये मुझे बेसिकली 8 आंसर ला के दे रहा है। आई होप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट वाली चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बारी और एक रफली आइडिया दे दूंगा इस प्रायोरिटी वाली प्रेसिडेंस वाली टेबल का। बेसिकली ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी काम आ जाता है, तो बेसिकली हमको अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ, बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है, ओके। अब जो मेरा सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है मेरा इक्वल्स टू। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट x = 2, तो इसका मतलब क्या होता है, x के अंदर 2 वैल्यू को डाल दो, यानी कि 2 वैल्यू असाइन कर दो x के अंदर। तो सबसे पहला ऑपरेटर तो होता है मेरा इक्वल्स टू, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर होता है मेरा प्लस इक्वल्स टू। अब देखो बेसिकली प्लस इक्वल्स टू के ऊपर मैं अभी 2-3 एग्जांपल लेके बताऊंगा। देखो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट x, ओके यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो मैं लेता हूँ इंट x, ठीक है, इंट x = 2। अगर कल के दिन मैं ये करता हूँ x = x + 4, तो ये चीज़ मेरी कैलकुलेट कैसे होती है, ये होता है मेरा न्यू वाला x, यानी कि एक डब्बा था, डब्बे के अंदर, डब्बे का नाम था x, उसके अंदर पड़ा था 2। अब ये बेसिकली ये x को मैं रीडिक्लेयर करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली इस वाली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं रीडिक्लेयर, ठीक है, आई एम सॉरी जो भी स्पेलिंग होती है प्लीज़ उसको देख लेना। तो बेसिकली x को मैं यहाँ पर रीडिक्लेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। रीडिक्लेयर यानी कि पुनर्जन्म, यानी x को मैं 2 वैल्यू को हटा के कोई नई वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ, या नई वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ x के अंदर, इतना समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला x क्या होता है मेरा, न्यू वाला x, सही है। ये वाला x कौन सा होता है मेरा, ओल्ड वाला x। अब ओल्ड वाले x में मैं क्या चाहता हूँ कि +4 हो जाए, यानी कि इधर पे बेसिकली पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x = x + 4, यानी ओल्ड वाला x कितना था 2 + 4 दैट इज 6। तो जो हम ये वाली चीज़ करते हैं ना, ये वाली चीज़ जो हम करते हैं ना, और अगर हम ये वाली चीज़ करते हैं x + = 2, तो जो ये दोनों चीज़ें होती है ना, ये दोनों चीज़ें सेम ही तो होती हैं। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा, बट अभी इसके ऊपर 1-2 एग्जांपल देंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा ये। तीसरा ऑपरेटर हमारा होता है -=। चौथा ऑपरेटर होता है हमारा मल्टीप्लाई =। पांचवा हमारा होता है डिवाइड =। छठवा हमारा होता है मॉडुलस =, ठीक है। अभी के लिए इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ नोट कर ली होगी, ठीक है। अभी मैं एक काम करूँ, सबसे पहले थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ अपने असाइनमेंट, अपना वो प्रेसिडेंस वाली टेबल का। देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंस वाली टेबल, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ब्रैकेट्स एंड ऑल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इस टेबल में बेसिकली वैसे तो बिटवाइज ऑपरेटर भी इंक्लूड होना चाहिए, बट अभी मैं उसकी बात नहीं किया, तो अभी के लिए उसको हटाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली हमारा पता क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद आ जाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करता हूँ, तो आ जाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली
तो बेसिकली इसके बाद हमारा आ जाता है, देखो अब मैं रिलेशनल ऑपरेटर बताया, अब इसके बाद बेसिकली हमारा आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की, तो सिक्स्थ पे बेसिकली मेरा आ जाता है एंड इफ आई टॉक अबाउट सेवंथ, तो सेवंथ में मेरा आ जाता है बेसिकली लॉजिकल और, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा, एक काम करता हूँ उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ओके, आई होप अब यहाँ पे चीज़ विजिबल हो रही है। तो बेसिकली अगर मैं, हाँ अब एक चीज़ और एक बात ध्यान से सुनो, देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी बात बताऊँ, तो बेसिकली अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी लेक्चर में बेसिकली बात करूँगा उसकी, या शायद अगले लेक्चर में बात करूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ लेक्चर की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपको दिक्कत आती है। बेसिकली बनाने के लिए तो मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का भी लेक्चर डाल सकता हूँ, बट आपको देखने में दिक्कत आती है, इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले आ जाता है मेरा नॉट, फिर आ जाता है मेरा एंड, फिर आ जाता है मेरा और, इनके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं इनको भी इसके अंदर इंक्लूड करूँ तो बेसिकली एंड आ जाता है। अब आपको कि नॉट कहाँ आता है, नॉट की प्रायोरिटी बेसिकली मेरी यहाँ पर होती है, इसी के साथ होती है बेसिकली ये, ठीक है। तो आई होप अभी के लिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, अभी बस इतना कर लो, इसको बेसिकली थोड़ा सा कहीं पर लिख लो या फिर समझ के एक बारी थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, क्वेश्चंस में काम आएगी क्योंकि ये चीज़। आई होप यहाँ पर आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम बेसिकली बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ, बेसिकली assignment.cpp, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड iostream, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंट मेन, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिटर्न, लास्ट में आ जाएगा रिटर्न 0, ओके बढ़िया। अब बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट x बराबर 2, इंट x बराबर 2, ठीक है ओके। अब बेसिकली एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पर ले इंट x बराबर 2। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा x इक्वल्स टू x प्लस 6, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये मैं भी बता चुका हूँ 2 मिनट पहले, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेसिकली यहाँ पर हम जो ये इस वाली लाइन में बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक हमारी चीज़ होती है रीडिक्लेयर, रीडिक्लेयर की बेसिकली स्पेलिंग क्या होती है यार, DECLARE, ओके हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है स्पेलिंग का, DECLARE, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारी रीडिक्लेयर। अब रीडिक्लेयर क्या होता है, रीडिक्लेरेशन अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पर जो हमारा x है, x को हम यहाँ पर रीडिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि x के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे ये वाली लाइन जब लिखते हैं ना, x इज इक्वल्स टू x प्लस 6, तो इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये जो मेरा x है, ये x है मेरा न्यू वाला x, यानी कि मैं जो रीडिक्लेयर कर रहा हूँ वो वाला x, ठीक है। फिर ये होता है जिस x को मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, समझो बात को, ये होता है मेरा न्यू वाला। अब ये रीडिक्लेयर वाली चीज़ हटाओ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे समझो कि ये मेरा न्यू वाला x है, ठीक है। न्यू वाला x इज इक्वल्स टू ओल्ड वाला x प्लस 6, यानी कि जो मेरे यहाँ पे न्यू है, x न्यू है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ओल्ड x में मेरा कितना वैल्यू था 2 प्लस 6, जो कि आ जाता है 8, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ ना, अगर मैं सी आउट में x करवाता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 8 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करवाता हूँ सी आउट में x, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं अभी रन करवाता हूँ, तो ये मुझको देने लगता है 8, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली मैं चाहे ये लिखूँ या इसी को एक सिंपल वर्जन में मैं ये लिख सकता हूँ, x प्लस इक्वल्स टू 8, तो ये वाली चीज़ भी सेम ही काम करती है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ ना, तो ये आई एम सॉरी, यहाँ पे बेसिकली मैं x प्लस इक्वल्स टू 8 लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पर 6 लूँगा तो आप समझ जाओगे कि ये बेसिकली मुझको क्या देगा, ये मुझे बेसिकली 2 प्लस 6 8 करके देगा, ठीक है। तो इसने मुझे 8 दे दिया, ठीक है। आई होप यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ ये, तो क्या ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर असाइन करवा रहा हूँ x के अंदर कोई वैल्यू। क्या असाइन करवा रहा हूँ? x के अंदर 2 को असाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसी जगह पर लेट्स से मैं ये वाली चीज़ करता हूँ, x को अभी के लिए यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल्स टू x माइनस 6, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ करता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे बेसिकली 0 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोला, ये जो मेरा न्यू वाला x है
ये जो मेरा न्यू वाला एक्स है, न्यू वाले एक्स में क्या करो, ओल्ड वाला एक्स -6 कर दो, यानी 6 - 6 दैट इज 0। अगर मैं यहाँ पर लेट से 2 करता हूँ तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये मुझे आंसर में 4 देगा, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को अगर मुझे थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से लिखना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स माइनस, अच्छा तरीका वो भी है, ठीक है, बट एक जस्ट दिखने में थोड़ा सा सही लगता है। या फिर हम कहें कि अगर मैं ज़बरदस्ती असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये चीज़ कर देंगे, एक्स माइनस इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बेसिकली रन करवाता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, सेम आंसर देगा, ठीक है, 4 आंसर देगा। तो इसने मुझे यहाँ पर 4 दे दिया, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर लेट से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं लेट से एक्स को पहले 10 ले लेता हूँ, ठीक है, सही। फिर मैं यहाँ पर पता है क्या करवा रहा हूँ, एक्स इस वाली लाइन को भी के लिए हटा देता हूँ। अब पता है यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। मान लो मैं ये वाली चीज़ कराता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स, जो ये देखो ध्यान से देखना, ठीक है, जो मेरा x इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला जो x है ये मेरा न्यू है, ये है ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 5, सही। तो यहाँ पे बेसिकली क्या जाएगा, x न्यू, ओल्ड मेरा x कितना था 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि मुझे देता है 50, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये मुझे 50 दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे ये मुझे बेसिकली 50 ला के दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी सेम चीज़ को अगर यहाँ से इसको हटाता हूँ, अगर मैं इसी सेम चीज़ को अगर इस तरीके से लिखूँ तो ये मुझे क्या देगा, ओहो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको यहाँ से कमेंट आउट छोड़ता हूँ, ओके। अब बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये चीज़ मुझे सेम आउटपुट देगा, आउटपुट में 50 देगा, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली हम अपने डिवीज़न की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिवीज़न की, ये चीज़, तो ये चीज़ मुझे क्या देगी, ये चीज़ मुझे देगी x इक्वल्स टू एक्स बाय 5, यानी कि ये जो है ये मेरा न्यू वाला x है, ये जो है ये मेरा ओल्ड वाला x है, और डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, यानी कि अगर बात करता हूँ x इक्वल्स टू एक्स बाय 5, यानी x मेरा कितना था 10, 10 बाय 5 मेरा हो जाता है 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये मुझे आउटपुट में 2 ला के देगा, आउटपुट में 2 ला के देते, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, अगर मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ये चीज़ करनी है तो कुछ नहीं, यहाँ पर बेसिकली डिवाइड इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ ना तो ये मुझे 2 ही ला के देगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचता है मॉडुलस इक्वल्स टू, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मेरा x इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस 5, ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता है कि जो 5 होता है, 5 मेरा 10 के टेबल में आता है, यानी कि नो सॉरी जो मेरा 10 होता है वो मेरा 5 के टेबल में आता है ना। ये वाली चीज़ अगर मैं करता हूँ 5 2 ज़ा 10 तो रिमाइंडर में 0 मिलता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, x इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस 5, यानी कि ये जो मेरा न्यू वाला x है, न्यू वाला x इक्वल्स टू यहाँ पे जो है मेरा ओल्ड वाला x मॉडुलस 5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पता है क्या होगा, ओल्ड वाला x मेरा कितना था 10, 10 मॉडुलस 5, 10 मॉडुलस 5 मेरे को 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर इसी चीज़ को अगर असाइनमेंट ऑपरेटर से करें हम तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यार ये बड़ा ओके। तो अगर इसी चीज़ को हम असाइनमेंट ऑपरेटर से करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड की जगह मॉडुलस कर दूंगा तो ये भी मुझको सेम ही आंसर देगा, ठीक है। क्या आंसर देगा ये मेरे को सेम आंसर में देगा 0, ठीक है। आई होप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत बचा है तो देखो यार प्लीज़, मैं कहता हूँ वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अभी हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करना, ठीक है। तो बेसिकली हाँ ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करना। हाँ, अभी के लिए बस इतना याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन में बस याद रखने वाली चीज़ पता है क्या है, याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, रिलेशनल ऑपरेटर से, और रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो अभी के लिए बस ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई किया होगा। तो
देखो बेसिकली कॉपी पेन पे सॉल्व करना था, कंप्यूटर में जाकर रन नहीं करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन एरर देगा। अब क्यों देगा उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आउटपुट में मेरे को कंपाइलेशन एरर दे रहा हो, ठीक है। क्यों दे रहा है उसके ऊपर आओ। देखो बेसिकली मुझको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मेरा डब्बा है ए नाम का जिसके अंदर मेरी 5 वैल्यू डली हुई है, एक मेरा डब्बा है बी नाम का जिसके अंदर मेरी 10 वैल्यू डली हुई है, एक मेरा डब्बा है सी नाम का जिसके अंदर बेसिकली मैं अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया हो तो इसके अंदर ही गार्बेज वैल्यू डली हुई है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू 20। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर दे रखा है, ठीक है। ये मेरे को रिलेशनल ऑपरेटर दे रखा है और यहाँ पे ये अगेन मेरे को एक असाइनमेंट ऑपरेटर दे रखा है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सही बोले, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी मेरी इस वाले की। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। सही बात है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी। अब जो भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर मेरे को क्या देता है? रिलेशनल ऑपरेटर मेरे को एक बूलियन वैल्यू देता है। बूलियन वैल्यू देता है, ए मेरा 5 है, बी मेरा 10 है। तो क्या मेरा ए जो है वो ये मेरा इससे बड़ा है? आप कहोगे नहीं, ये तो गलत बात है। तो बेसिकली ये मुझे एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? सी इक्वल्स टू फॉल्स इक्वल्स टू 20, ठीक है। एक बात मेरी ध्यान से समझो, बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे एक ये चीज़ एक बारी खुद समझ के देखो कि क्या ये चीज़ वैलिड हो सकती है। एक बार ये वाली चीज़ समझ के देखो, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है क्या इस चीज़ का कोई सार है, इस चीज़ का कोई मतलब है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं एक बूलियन वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं फॉल्स में 10 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ। तो इसी वजह से मुझे कंपाइलेशन एरर दे रहा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। देखो बेसिकली क्या है ना, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और अपनी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाओगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर अभी के लिए थोड़ी कम समझ में भी आई, बस इतना तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरा जो फॉल्स है, फॉल्स को मैं कैसे, जो मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है, कैसे मैं उसके अंदर इंटीजर को असाइन करवा सकता हूँ। अगर मान के चलो, अगर इस फॉल्स की जगह पे यहाँ पे मान लो मेरा बी लिखा होता तो ये तो मैं मान लेता कि चलो बी के अंदर 20 डलवा रहे हो, 20 को असाइन करवा रहे हो। अब यहाँ पे बी नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा सीधा फॉल्स लिखा हुआ है, तो मैं कैसे इसके अंदर 20 डलवा सकता हूँ? तो आई होप यहाँ पे वाली चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये मुझे बेसिकली एक एरर दे रहा है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैं इस क्वेश्चन की बेसिकली बात कर चुका हूँ। अब बेसिकली बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बार ये वीडियो को पॉज करके खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। आई होप यहाँ पे खुद से पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। अब देखो मेरी बारी है। देखो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या हो रखा है। यहाँ पे एक हमको डब्बा दे रखा है ए नाम का जिसके अंदर 3 डला हुआ है, एक मेरे को डब्बा दे रखा है बी नाम का जिसके अंदर 2 डला हुआ है, एक मेरे को डब्बा दे रखा है सी नाम का जिसके अंदर 1 डला हुआ है, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, इसको आर से दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रायोरिटी बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर से सारे, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा होगी? डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले पार्ट की। यानी कि सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में भी कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा आर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए कितना है मेरा? 3 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है मेरा? 2 बाय सी, सी कितना है मेरा? 1 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 2 ओके वेट, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे a माइनस बी भी तो करना है। तो बेसिकली ये मेरा कितना आ जाएगा? 3 2 6, 6 बाय 1 6, ठीक है। 6 प्लस a माइनस बी, a कितना है मेरा? 3 माइनस बी कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 7, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली यहाँ पे मेरा 7 आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे अगर रन करवाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर 7 ला के दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाला कोड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप यहाँ पे खुद से ट्राई किया होगा। अब बेसिकली एक बात समझो, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा ए नाम का डब्बा है, ए नाम का डब्बा है जिसके अंदर मेरी 10 वैल्यू डली हुई है, एक मेरा बी नाम का डब्बा है जिसके अंदर 5 डला हुआ है, और एक मेरा सी नाम का डब्बा है जिसके अंदर मेरा 2 डला हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो इसके अंदर बेसिकली क्या दे रखा है? ए इक्वल्स टू बी प्लस सी ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रायोरिटी बताया था, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी मेरा क्या होता है?
बी प्लस सी मेरा क्या होगा, बी मेरा 5 है, 5 प्लस सी दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मुझे देगा 7, फिर ये, अब मेरा एक्सप्रेशन बचा हुआ है ये। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी की यानी प्रेसिडेंस की, तो किसकी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस हमारी रिलेशनल ऑपरेटर की ज़्यादा होती है यानी कि इसकी। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी। अब ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 7 ग्रेटर देन 10। क्या 7 ग्रेटर देन 10 होता है, आप कहोगे नहीं ये तो फॉल्स है, तो इसके अंदर आ गया 0। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो मेरा ए है अब इसकी बात चलेगी, ठीक है। अब ये जो ए है, ए के अंदर मेरा कितना आ गया, ए के अंदर जो मेरा पहले 10 था, अब ए के अंदर बेसिकली मैंने 0 असाइन करवा दिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी मेरा फिर 0 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r इक्वल्स टू ए है ना, और a के अंदर 0 डला हुआ है, तो रिजल्ट भी मेरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि a और r दोनों ही मेरे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली इन्होंने सिर्फ रिजल्ट पूछा है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन देके अपना a भी प्रिंट करवा लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। बेसिकली मेरा 0 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ये मुझको 0 और 0 आंसर दे रहा है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में बेसिकली इसलिए ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभी ना ये चीज़ें पूछ ली जाती है और ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे पता है बेसिकली क्या हो रखा है, देखो एक मेरे को डब्बा दे रखा है ए नाम का, एक मेरे को डब्बा दे रखा है बी नाम का, ए के अंदर मेरी वैल्यू 3 डली हुई है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे बी के अंदर वैल्यू को मैं असाइन करवा रहा हूँ। कैसे करवा रहा हूँ, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 4 + 2 × 3। ओके, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी दे रखा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी दे रखा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा और इसके अंदर भी सबसे पहले ये वाली चीज़ सॉल्व होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + ए आ जाएगा, यहाँ पे बी इक्वल्स आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 2 × 3, 2 3 = 6, ठीक है। अब बेसिकली ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी, सही है, क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस से ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा है इसकी प्रायोरिटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ए बराबर 4 + 6 दैट इज 10। तो ए के अंदर कितना चला गया, ए के अंदर जो पहले 3 था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए के अंदर जो पहले 3 था, अब ए के अंदर 10 चला गया, सही है। तो ओके, तो यहाँ पे मैं ए के अंदर 10 को डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली ये वाली चीज़ सॉल्व हुई, तो b बराबर ए के अंदर कितना है 10, तो यहाँ पे बेसिकली a भी 10 हो गया और b भी 10 हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओके एक सेकेंड, अगर यहाँ पे देखना हो एक बार देख लो इस चीज़ को, आई होप यहाँ पे वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली एक काम करते हैं, यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं, ए को भी और बी को भी, ठीक है। तो सी आउट ए करवा लेते हैं, यहाँ पर एक बीच में गैप दे देते हैं और यहाँ पर बी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी के मेरे दोनों 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है, तो दोनों जगह पे 10 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। ये 2 क्वेश्चन हमारे निपट गए, इनको हटा देते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किया होगा। बेसिकली अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है ए, यहाँ पे दे रखा है बी और यहाँ पे दे रखा है सी, ठीक है। ओके, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। तो ओके, एक बारी थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले देखा ए बराबर बी बराबर सी बराबर 5 + 2 × 3/2, ठीक है। ओके, एक बार ये वाली चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे अब ये वाली चीज़ हमको पता है कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a = b = c = 5 + ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 = 6, 6/2, 6/2 मेरा 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा a बराबर b बराबर c बराबर 5 + 3 बेसिकली मेरा 8 होता है। तो यहाँ पे a के अंदर भी 8 जाएगा, b के अंदर भी 8 जाएगा और c के अंदर भी 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 8, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब बेसिकली अगर मैं आप इसको सी आउट करवाता हूँ, तो यहाँ पे इसको सी आउट में बेसिकली ए करवा देता हूँ, यहाँ पे बी करवा देता हूँ, यहाँ पे सी करवा देता हूँ, ठीक है। 8 8 8 आएगा आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। ओके, 8 8 8 आ रहा है आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो कितने क्वेश्चन है, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ओहो यहाँ पे ये बेसिकली C++ का दे रखा है, आई एम सॉरी C प्रोग्रामिंग का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। सी आउट में बेसिकली मेरे को एक्स और वाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी आउट में बेसिकली एक्स, और अगली लाइन में मैं बेसिकली दे दूंगा वाई, ठीक है। ओके तो एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ पे खुद से ट्राई किया होगा। अब बेसिकली मैं करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे एक मेरा डब्बा बना हुआ है x नाम का जिसके अंदर 10 वैल्यू डली हुई है, यहाँ एक डब्बा बना हुआ है y नाम का जिसके अंदर 5 वैल्यू डली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर लग रहा है x प्लस इक्वल्स टू वाई माइनस इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं सबसे पहले इस वाली चीज़ को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले इस वाली चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके सबसे पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ x प्लस इक्वल्स टू, सबसे पहले इस वाली चीज़ की बात करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है y माइनस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल्स टू वाई माइनस इक्वल्स टू 2 क्या होता है, y माइनस इक्वल्स टू 2, यानी y इक्वल्स टू y माइनस 2। देखो बेसिकली मैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट, अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ये हुई कि y के अंदर मेरा 3 हो गया, यानी कि 5 हट के y के अंदर मेरा 3 चला गया, ठीक है। y के अंदर मेरा 3 चला गया, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये इतना चीज़ तो समझ में आ गई ना। अब इसने बेसिकली पता है क्या कहा, इसने कहा कि भाई आप यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 3 कर दो, यानी x प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब पता है क्या होता है, x इक्वल्स टू x प्लस 3, यानी कि पहले मेरा x कितना था 10 प्लस 3, तो यहाँ पे जो 10 था ना, इस 10 की जगह पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 13 हो जाएगा। तो इसको हटा के यहाँ पे 13 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मैं सी आउट में देखूँ तो सी आउट में मेरा x इक्वल्स टू 13 आ जाएगा और y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ओके तो x के अंदर मेरा 13 आ गया और इसके अंदर बेसिकली मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपने वैसे ऑब्जर्व की होगी, बेसिकली अभी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, अब देखो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों की, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली जो मेरा अगर मान लो जैसे ये होता है ये और ये, तो इसके अंदर बेसिकली लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट अभी अगर मैं बात कर रहा था असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर बेसिकली जो मेरा एक्सप्रेशन था वो ऐसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टर्न, आई एम सॉरी किसकी बात करता हूँ मैं, अगर मैं बात करता हूँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा एक चीज़ भूल रहा हूँ, मैं अभी वैसे एक पिछले लेक्चर में मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस चीज़ का, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली एक जगह पे और हमने देखा था कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कहाँ पर हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बेसिकली अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके तो अभी मैं बात कर रहा था ना कि राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं हम एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसा चलते हैं राइट टू लेफ्ट। तो अभी देखो अभी के लिए तो हमने ये वाली चीज़ देख ली कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट चलता है, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना उसके अंदर भी हम बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं। सॉरी ओके अगला क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, ओहो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सी प्रोग्रामिंग वाले कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, तो इसको यहाँ से हटा दो। ओके बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे सी आउट में ए बी और सी करवाने, ठीक है। ओके आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हम बेसिकली कर चुके हैं। यार ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं क्या? अच्छा एक बात समझो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सी आउट में x और y करवाना है, ठीक है। एक बात समझो कि ये वाला क्वेश्चन आई होप अब तो कर लोगे ना, ठीक है।
तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर अगर ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो फिर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। एक्चुअली मैं वैसे मैं शायद ये वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ या नहीं करवाया मुझे खुद याद नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई बराबर एक्स प्लस 5। ओके, काम करता हूँ, इसको यहीं पे रफली बता देता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाली चीज़ है एक्स बराबर वाई बराबर x प्लस 5 है, ठीक है। तो यानी कि एक मेरा डब्बा था x का, एक मेरा डब्बा था y का, ठीक है। तो x के डब्बे में स्टार्टिंग में 5 डला था, y के डब्बे में स्टार्टिंग में 10 डला था, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके पहले अर्थमेटिक है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करो। इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे x बराबर y बराबर x प्लस 5। x कितना है 5, 5 प्लस 5 10। अब बेसिकली यहाँ से रन करना चालू करो। तो x इक्वल्स टू y बराबर 10, यानी y के डब्बे के अंदर ओके y के डब्बे के अंदर 10 डला हुआ है, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो इसको यहाँ पे 10 का 10 ही रखते हैं। x बराबर, अब इसके बाद आते हैं इस पे x बराबर y, तो y के अंदर क्या डाला है 10, तो x के अंदर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सी आउट में x और y करवाओगे तो बेसिकली 10 आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह पे। अब इसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा दिया हूँ। अब बात करते हैं a बराबर 10 रिजल्ट a ग्रेटर देन b प्लस c। यार ये वाला भी मैं करवा दिया क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बेसिकली 4 क्वेश्चन ऑलरेडी। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कर लो। ओके, आई होप यहाँ पे ट्राई किया होगा। यहाँ पे एक डब्बा है ए नाम का, एक डब्बा है मेरा बी नाम का। ए के अंदर मेरा 5 डला हुआ है, बी के अंदर मेरा 10 डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बूल रिस्पॉन्स, ठीक है, रिजल्ट होगा ऐसे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल दे रहा है जो कि जिसका डेटा टाइप बूल है, ठीक है। ध्यान रखना जो भी मेरा रिजल्ट का आंसर आएगा वो 0 और 1 में आएगा, यानी कि सी आउट के अंदर या तो मेरा 0 आएगा या तो मेरा 1 आएगा। अब क्या आता है उसके ऊपर उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा रिजल्ट बराबर ए ये और ये, सही। अब देखो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। बट जब हम प्रायोरिटी देख रहे थे ना प्रेसिडेंस वाली टेबल में, तो सबसे ऊपर मैं ये वाली चीज़ें लिखवाया था। सबसे ऊपर नहीं, बेसिकली अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो इस वालों की इन वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी या फिर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। किससे होती है इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इससे और इससे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ए, सबसे पहले रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में क्या दे रखा है मेरे को ए लेस देन बी, ठीक है। तो ए लेस देन बी मतलब मेरा जो ए है मेरा 5 है। क्या मेरा 5 10 से छोटा है, आप कहोगे हाँ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो ट्रू भी बेसिकली मेरा 1 ही होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पता है क्या लिखा है 1 इक्वल्स टू 1। तो ये तो बात सही है, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा एकदम वैलिड आंसर है। तो रिजल्ट में मेरा 1 आ जाएगा, रिजल्ट में मेरा क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं सी आउट करवाऊंगा तो सी आउट में मेरा क्या आ जाएगा ट्रू, यानी कि 1। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो बेसिकली मुझे ये 1 ला के दे रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या दे रहा है ये मुझको 1 ला के दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बेसिकली अगला क्वेश्चन, इसको यहाँ से हटाओ। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, ये वाली चीज़ रिजल्ट बराबर ए प्लस। अरे यार पता नहीं मुझे कैसे क्यों लग रहा है ये वाले क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ यार। आई थिंक शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर नहीं करवाए तो एक काम करता हूँ, रफली यहाँ पे बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, रिजल्ट में बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी माइनस 5, ठीक है। एक मेरा डब्बा है ए नाम का, एक मेरा डब्बा है बी नाम का, एक मेरा डब्बा है सी नाम का। इसके अंदर 15 डला हुआ है, इसके अंदर 10 डला हुआ है, इसके अंदर 5 डला हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन नहीं, आई एम सॉरी, ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट नहीं हो, क्योंकि पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना। तो इसको यहाँ से हटाओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मेरा पता है क्या कैलकुलेट होंगे, ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी और ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी। तो ए प्लस बी मेरा कितना होता है 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15। तो क्या जो मेरा 15 है, 15 क्या मेरा बड़ा है c माइनस 5 से, यानी 15 माइनस 5 से। तो 15 मेरा बड़ा है इससे, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा। यानी कि देखो क्योंकि ये मेरा एक्स, ये मेरा जो होता है ना ये वाली चीज़ मेरे को बेसिकली बुलियन रिटर्न करके देती है, यानी 1 या 0 में आंसर देता है। तो रिजल्ट के अंदर बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे उठाता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या मेरा 1 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको यहाँ पे ये करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करता हूँ।
तो बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा। ओके, आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक बार एक वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करो, ठीक है। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर मेरे को 5 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट y नाम का डब्बा है जिसके अंदर ये चीज़ कैलकुलेट हो रही है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेसिकली मेरा एक y है, y बराबर क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है +5। अब एक बात सुनो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, ब्रैकेट सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली पता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी x बराबर 10, यानी 5 हट के x में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10, सही है। ओके, यहाँ पे बेसिकली हाँ ठीक है, x बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए मैं पता क्या बताया था, इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बता रखा था वैसे तो, ओके, इस चीज़ के लिए मैं बेसिकली बताया था कि अगर ऐसी चीज़ कभी दी जाती है तो x के अंदर पहले 10 को डाल दो और x को यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। समझ रहे, एक बात देखो ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा से बता नहीं पा रहा हूँ बट फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी भी अगर ऐसी वाली चीज़ होती है ना तो इसका मतलब होता है x के अंदर सबसे पहले वैल्यू 10 डाल दो, ठीक है। x के अंदर 10 डाल दो और x मेरा एज इट इज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली मेरा x जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, x, ठीक है, और +5, तो यहाँ पे +5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे 10 + 5 दैट इज y के अंदर मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सी आउट में x और y करवाऊंगा तो x मेरा 10 आएगा, y मेरा 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने बेसिकली y करवा रखा है ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ x भी करवा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आया था मेरा, y मेरा 15 आया था और x मेरा 10 आया था, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो x 10 y 15 आ जाएगा, x 10 और y 15 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद मुझे थोड़ी सी एक बात और करनी है, तो थोड़ा सा बस सब्र करके रुक जाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन की बेसिकली अगर हम बात करें तो आई होप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक ए नाम का डब्बा है मेरा, ए के अंदर मेरा बेसिकली 5 डला हुआ है। एक डब्बा है मेरा बी नाम का, बी के अंदर बेसिकली मेरा 10 डला हुआ है। एक डब्बा है मेरा सी नाम का जिसके अंदर मेरा 3 डला हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, ये ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि देखो ये भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है और ये भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, इससे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू ए क्या मेरा बी से बड़ा है, 5 मेरा 10 से बड़ा है, आप कहोगे नहीं 5 मेरा 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू अब आप कैलकुलेट करो क्या मेरा जो सी है यानी कि 3, क्या 3 आई एम सॉरी यहाँ पे बी है, वेट, ओहो क्या ही करता हूँ मैं, यहाँ पे बेसिकली जो मेरा सी है सी लेस देन बी रखा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस वाले को कैलकुलेट किया, इस वाले को कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि इस वाले ये जो देखो क्योंकि देखो बेसिकली इनकी प्रायोरिटी ना, इसकी और इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होते हैं किससे, इससे और इनसे, ठीक है। इन दोनों से ज़्यादा होती है इनकी प्रायोरिटीज, ठीक है। तो बेसिकली इस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ की, तो रिजल्ट बराबर क्या आ जाएगी, क्योंकि ए मेरा क्या बी से बड़ा है, 5 मेरा 10 से बड़ा है, आपको क्या नहीं, तो इसे 0 दिया। बेसिकली अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मेरा सी है, सी क्या है, सी मेरा 3 है, क्या मेरा 3 है, 3 मेरा क्या लेस देन बी है, बी मेरा कितना है, बी मेरा 10 है, तो आप कहोगे हाँ ये एकदम सही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से हटाओ, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट हो क्या, जो मेरा सी है, सी मेरा बी से बड़ा है, बी मेरा सी से बड़ा है, तो आप कहोगे कि बी मेरा 10 है, यहाँ ये बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे क्या मेरा जो रिजल्ट है, क्या मेरा जो 0 है, 0 मेरा 1 के बराबर है, आप कहोगे नहीं, तो इसके अंदर मेरा 0 आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सी आउट करवाऊंगा तो सी आउट में मेरा रिजल्ट के अंदर 0 आ जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा खुद से एक बार पॉज करके देख लो, ठीक है। आई होप इसको देख लिया होगा। अब यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ, तो बेसिकली मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 0 आ गया, ठीक है। आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्लियर हो गए होंगे। देखो बेसिकली आज मेरे को बताना था लॉजिकल ऑपरेटर भी। देखो अब बेसिकली होता क्या है कि देखो वीडियो अगर हमको डीएसए सीखना है तो हमको एक अच्छे तरीके से अगर सीखना है तो छोटे छोटे लेक्चर्स में देखो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अदरवाइज आपका टाइम ही एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर मैंने बात की कि 6 महीने में अगर ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए तो इसके बेसिकली 8 से 10 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस ये वाली चीज़ जानना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि कोई भी इतना लास्ट तक वीडियो नहीं देखता है, बट अभी के लिए मुझे बस एक चीज़ जाननी है, अगर कोई एक बंदा भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है तो मुझे बस इतना बता दो
दो कि क्या मैं लेक्चर 1-1 घंटे के ही डालूं, क्योंकि देखो डालने के लिए मैं लेक्चर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर कोई भी बंदा अगर ये लेक्चर लास्ट तक देख रहा है तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट में बता देना, क्या मुझे 1-1 घंटे के ही वीडियो डालने चाहिए या फिर मैं 2-3-4 घंटे के भी वीडियो डाल दूँ, ठीक है। आप ही के लिए बना रहा हूँ यार, सीरियसली बता रहा हूँ। तो बेसिकली अगर अच्छा लग रहा है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो मुझे एक बारी प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कल के लेक्चर में करेंगे, और जो मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर उनकी बात भी कल ही के वीडियो में करेंगे। उसके बाद उनके ऊपर एक धांसू क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। एकदम तगड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन लाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।